हम निरूपा झा अहाँ सबके प्रणाम कर रहल छी। आई हम जितिया के कथा हिंदी में सुना रहल छी। आओ सुनी सुंदर सनक कथा। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जिमुतवाहन की पूजा करती हैं। जिमुतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप दीप अक्षत पुष्प फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। आइए कथा सुने। जितिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी सियारिन नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहती थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी और वह जाकर चुपके से मरे हुए इंसान के मांस को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख प्राप्त किया। इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध है। आइए सुने दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने यह बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और वह अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा है। जितिया व्रत की तीसरी कथा। जितिया व्रत की तीसरी कथा महाभारत से है। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव तो जिंदा थे। जब पांडव उनके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ।
तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा है। आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।